हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारी जो जीके की स्टडी चल रही है, जो जीके में हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ रहे हैं और प्रश्नों पर आधारित ही हम वीडियो बनाते हैं। आपको पता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न पेपरों में आते हैं उसी पर आधारित हमारी वीडियो होती है, उसी पे बेस्ड होती है। बार बार मैं वीडियो में बताती हूँ कि ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हिमालय के जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हम ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। तो सबसे पहले मैं आपको मैप के आधार पे पढ़ाती हूँ। लघु या मध्य हिमालय में हम सबसे पहले हम इसकी लोकेशन चेक करेंगे। और लोकेशन किस तरह से करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लोकेशन बताई थी ट्रांस हिमालय की, जो कि आपको पता है ये है। यहाँ पे क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे आपका था बृहद हिमालय। जो मैं रेड लाइन खींच रही हूँ ना, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका बृहद हिमालय था और बृहद हिमालय के नीचे जो मैंने येलो पार्ट किया है हाईलाइट, वो आपका मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय, या इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये नाम नोट करिए, यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस हिमालय के कितने नाम हैं, क्योंकि तीनों में से एक भी पेपर में आ जाए तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, क्योंकि हिमाचल का पार्ट मैक्सिमम इसी श्रेणी में पड़ता है, इसलिए इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और इसका नाम अगर आपको याद हो गया हिमाचल श्रेणी, तो आपको पता ही है कि आप हिमाचल में घूमने जाते हैं ना, शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, कांगड़ा है, वो सारी कहाँ पे आएंगी, यानी कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे हिमाचल में हैं, या इसके साथ के जो उत्तराखंड का लोकेशन है वहां पे है। ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो श्रेणी है इसमें पर्यटन बहुत ज्यादा है, क्यों, और ये स्वास्थ्य वर्धक है, देखने में बहुत अच्छी है ये। तो ये जो श्रेणी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग मैक्सिमम टाइम पे यहीं पे ट्रेवल करते हैं, आप सबको ही पता है। तो हिमाचल श्रेणी इसका नाम है, इससे आपको याद हो जाएगा कि हिमाचल मतलब हिमाचल में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं और स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। तो जितनी भी घाटियां होंगी इंपॉर्टेंट वाली, वो सारी यहाँ पे होंगी। ठीक है, जैसे कश्मीर घाटी भी और ना और यहीं पे है। ये जो कश्मीर का पार्ट है ना, जो जहाँ पे आपको पीर पंजाल और धौलाधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारी क्या है, ये कश्मीर घाटी में आपकी आ गई, लाहौल स्पीति में आ गई। ठीक है। तो ये सारी लोकेशन मैंने आपको अभी बताई है इस हिमालय की। लाहौल स्पीति हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू कांगड़ा हो गया। तो मतलब जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे कहाँ पे हैं, वो सारे आपके इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हो गया, चलो एक और बता देती हूँ। जैसे उत्तराखंड में कौन कौन से थे, मसूरी। मसूरी जो उत्तराखंड में है वो भी इसी एरिया में आएगा। आपका दार्जिलिंग जो है वो भी इसी एरिया में आएगा। ठीक है। तो ये सारे जो हो गए वो यहाँ पे इस श्रेणी में आते हैं। और अब आगे के कुछ प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई वगैरह देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि जितने एरिया में ये फैला हुआ है वो कितनी है, वो है 80 से 100 किलोमीटर। ये देखिए, ये जो येलो पार्ट मैंने किया है ना यहाँ पे, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है 80 से 100 किलोमीटर के एरिया में ये चौड़ाई में फैला हुआ है। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे पर्वतों की, पहाड़ियों की जो भी है, 3700 से 4500 मीटर। ये इन यहाँ पे जो चोटियां हैं आपके जो पर्यटन स्थल हैं उनमें ये ऊंचाइयां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ श्रेणी मैंने यहाँ पे बताई, कौन कौन सी श्रेणी, ये देखिए, पीर पंजाल धौलाधर मैंने आपको दिखाई थी ना, कश्मीर घाटी तब बताई। पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधर है। ठीक है। महाभारत हो गई, नाग टिब्बा हो गई, वो सारी श्रेणियां इसी हिमालय में आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ एक दो और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, वेट कीजिए। जो मैंने इसकी लोकेशन बताई, अब इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको पीर पंजाल, धौलाधर, ये श्रेणियां आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और मैंने आपको यहाँ पे दर्शनीय स्थल भी बताए थे कुछ। अब इसमें आप ये देखिए कि
आप जब घूमने जाते हैं तो आपको यहाँ पे भेड़ बकरियां वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे चारागाह, जारा लिख दिया मैंने, चारागाह बहुत है। चारागाह मतलब घास के मैदान, चारा जहाँ पे मिलता है पशुओं को, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पशु चरने के लिए जाते हैं, तो वो होते हैं चारागाह। तो चारा बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल जाता है, घास के मैदान है यहाँ पे। तो ये जो घास के मैदान है ना, ये है अल्पाइन चारागाह। यानी इनको क्या कहते हैं? अल्पाइन चारागाह इनको कहते हैं। सबसे मेन यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि अल्पाइन चारागाह कहाँ पे है। ये हिमाचल श्रेणी में है, मध्य या लघु हिमालय में है। एक प्रश्न यहाँ पे बन गया। अगला प्रश्न सबसे मेन, ये जो चारागाह है ना, इनको जो कश्मीर घाटी, मैंने पीर पंजाल में बताई, यहाँ पे जो कश्मीर घाटी है वहां पे इनको क्या कहते हैं? वहां पे इनको मर्ग कहते हैं। और मर्ग के नाम पे आपको पता है कुछ लोकेशंस है, कुछ नाम है, कौन कौन से? गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सब कहाँ है? कश्मीर घाटी में, आपको पता होगा। तो ये जो मर्ग है ना, मर्ग का मतलब है चारागाह, यानी कि अल्पाइन चारागाह, और इनका नाम है मर्ग। इनको कश्मीर घाटी में कहते हैं मर्ग। अब कुछ और नाम भी है, जैसे उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? उत्तराखंड में इनको कहते हैं बुग्याल या पयार। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट करिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, बुग्याल या पयार किसको कहते हैं? अल्पाइन चारागाह को। अल्पाइन चारागाह कहाँ पे हैं? अल्पाइन चारागाह हिमाचल श्रेणी में है। ये क्या है? चारागाह हैं। और कहाँ पे है बुग्याल या पयार? उत्तराखंड में। यानी कि जो ये घास के मैदान चारागाह हैं, अल्पाइन चारागाह, उनको बुग्याल या पयार कहाँ पे कहते हैं? उत्तराखंड में। कश्मीर घाटी में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में, मध्य हिमालय में। उनका नाम क्या है? अल्पाइन चारागाह। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पीर पंजाल धौलाधर कहाँ पे है? हिमाचल श्रेणी में है। किस कश्मीर घाटी है, कुल्लू, कांगड़ा, मसूरी, दार्जिलिंग कहाँ पड़ते हैं? मध्य हिमालय में, हिमाचल श्रेणी में पड़ते हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कहाँ पे पड़ते हैं? मध्य हिमालय में पड़ते हैं। और सबसे मेन, ये जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक, आपको पता है। एक लास्ट पार्ट आपका बच गया, जो कि अगली वीडियो में क्लियर हो गया। क्या? कि ये जो लघु हिमालय, मध्य हिमालय था ना, ये शिवालिक जो लास्ट पार्ट है, सबसे नीचा पार्ट हिमाचल का, हिमालय पर्वत का है, उससे किसके द्वारा अलग होता है? यानी कि जब दो एरिया होते हैं, उनके बीच में एक एरिया होता है, यानी कि एक जोन जो उन दोनों को मिलाता या अलग करता है। उस जोन को यहाँ पे क्या नाम है? जो मध्य और निम्न हिमालय, यानी कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में है, उसका नाम है मेन बाउंड्री फोल्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेन बाउंड्री फोल्ट। ठीक है, तो जितना भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।